बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इंस्टाग्राम के बारे में जो है वो हम लोगों ने आज जो है वो स्टडी करना है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा काम जो है वो इंस्टाग्राम का है। अगर आप लोग जो है वो फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर वगैरह जो है वो देखें तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा काम इंस्टाग्राम का है। इंस्टाग्राम अकाउंट्स आप लोगों ने हैंडल करने हैं, डेली पोस्टिंग्स जो है वो करनी होती हैं, क्लाइंट्स या जो भी फ़ैन फॉलोअर्स वगैरह होते हैं उनके साथ इंगेज होना है। और ग्रोथ हैकर्स मतलब अगेन थ्रू प्रॉपर कंटेंट वगैरह अकाउंट्स जो है वो आप लोगों ने ग्रो करने होते हैं। ये ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सर्विसेज जो है वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पिंटरेस्ट ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर जो है वो चीज़ें आती हैं। इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास दो चीज़ें जो कि मैं समझता हूँ लाजमी जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहले तो है ग्राफिक डिज़ाइन। फोटोशॉप ही अगर समझ रहे हैं तो गलत है, इलस्ट्रेटर ही अगर समझ रहे हैं तो गलत है। इवन कैनवा के ऊपर भी जो है वो आप लोग बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस बना के यहाँ पे जो है वो अपलोड जो है वो कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी इमेजेस यानी ग्राफिक डिज़ाइन चाहे कैनवा के ऊपर ही है वो अच्छी होनी चाहिए। अट्रैक्टिव इमेजेस यूज़ करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेकंड चीज़ है प्रॉपर रिसर्च में दो चीज़ें आती हैं। कंटेंट, एक तो जो भी आप लोग जिस टॉपिक के ऊपर जो है वो कंटेंट जो है टॉपिक के ऊपर प्रोफाइल लेके चल रहे हैं उसका कंटेंट, और प्लस हैशटैग रिसर्च। ये दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी हैं अगर इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है वो ग्रो करना है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को इंशाल्लाह आगे जो है वो हम लोग वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं प्रोफाइल्स कितनी टाइप की जो है वो हमारे पास जो है वो होती हैं। तो 3 टाइप की हमारे पास प्रोफाइल हैं इंस्टाग्राम। अगर फेसबुक की बात करें तो उस पर हमारी पर्सनल प्रोफाइल होती थी और बिज़नेस पेज होता था, और बिज़नेस पेज के आगे सब कैटेगरीज जो है वो होती थी। यहाँ पे सेपरेट पेजेस वगैरह नहीं होते, प्रोफाइल होती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और इन्हीं को हम लोगों ने जो है वो मैनेज करना होता है। तो 3 किस्म की प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोफाइल है, और क्रिएटर प्रोफाइल है। पर्सनल प्रोफाइल अगेन आप सब लोगों की जो है वो हो सकता है ऑलरेडी बनी हो। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो उसी फेसबुक अकाउंट से इंस्टाग्राम भी लॉगिन जो है वो कर सकते हैं, तो हमारी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो बन जाती है। और ये पर्सनल प्रोफाइल नॉर्मली जो होती है उन लोगों के लिए होती है जो कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह के लिए जो है वो अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। अकाउंट बनाते हैं बेसिकली क्योंकि यहाँ पे मोस्टली विजुअल एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा है। इमेजेस को जो है वो प्रायोरिटी पे, इमेजेस या वीडियोस को प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो रखा जाता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोगों की पर्सनल प्रोफाइल उन्होंने प्राइवेट मोड के ऊपर भी जो है वो लगाई होती है कि सिर्फ फ्रेंड्स, फैमिली या जिन लोगों को आप लोग अलाउ करेंगे वही उस कंटेंट को देख सकें, कोई दूसरा जो है वो ना देख सके। और ये नॉर्मली हम लोग जो है पर्सनल प्रोफाइल जो है वो उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम लोग अपने अकाउंट को ग्रो करने के बारे में नहीं सोच रहे। अगेन सिर्फ हमारी जब पर्सनल चीज़ें जो है वो सारी होंगी वो हम लोग पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर जो है वो लगा रहे होते हैं। और इसमें किसी किस्म की कोई एनालिटिक्स अवेलेबल नहीं होते, कोई कंटैक्ट डिटेल्स वगैरह जो है वो अवेलेबल नहीं होती, किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल जो है वो नहीं होती। सेकंड हमारे पास है बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस प्रोफाइल के अंदर जो है वो हमारे पास कॉल टू एक्शन जो है वो बटन होता है। ये मैं एक दफ़ा दिखा भी दूं, जस्ट एग्जांपल। सिंपली अगर जो है वो हम लोग जाएंगे, मैं अपनी ही प्रोफाइल के ऊपर जाता हूं तो इस यहाँ पे ये देखें मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। पर्सनल प्रोफाइल है, बेसिकली पोस्ट, फॉलोअर या फॉलोइंग आ गया है, सिंपल बायो आ गई है। किसी किस्म का कोई कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सिंपल अगेन पर्सनल प्रमोशन या पर्सनल चीज़ों के लिए जो भी है जितनी भी चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं। लेकिन अगर हम लोग जो है वो किसी भी प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर जाएं, सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक कर लेता हूँ गैरी वी। ठीक है, इसकी प्रोफाइल चेक करते हैं। ये एक बिजनेस प्रोफाइल है, इस पर चेक करते हैं और कौन कौन सी ऑप्शंस और चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं।
फॉलो ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। आगे मज़ीद मोबाइल अगर में जो है वो हम लोग जाएं तो हमें यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस वगैरह जो है वो मिल सकती हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैं लैपटॉप के ऊपर हूँ, लैपटॉप के ऊपर कंप्लीट चीज़ें, तो ये एक बेसिकली बिज़नेस अकाउंट है। ठीक है, जिसके ऊपर ये मुख्तलिफ पोस्ट वगैरह हुई हैं, हाइलाइट्स हैं और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे अवेलेबल। अगर इसके ऊपर मैं मोबाइल पे अगर आप लोग सेम यही प्रोफाइल जो है वो ओपन करें तो फॉलोइंग मैसेज और कॉल की ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास जो है वो आ रही होगी। और बैक एंड पे अगर जो है वो इसको आप लोग देखेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं आसानी के साथ जो है वो एनालिटिक्स और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शन अगेन मोबाइल के ऊपर जो है वो आप लोग देख सकते हैं। दोबारा मैं अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ। बिजनेस प्रोफाइल के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, कॉल टू एक्शन बटन जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं, लाइक कॉल, मैसेज या इस तरह की कोई भी जो है वो ऑप्शन आपके पास जो है वो अवेलेबल है। एनालिटिक्स और इनसाइट्स जो है वो आप लोग देख सकते हैं कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल को जो है वो चेक किया या इस तरह मुख्तलिफ। ये अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर ही स्क्रीन में स्विच करूँगा और उसमें जो है वो मैं आपको मोबाइल व्यू में भी ये चीज़ें दिखा दूँगा। फॉर यूजिंग एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के लिए आप लोग बिजनेस प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं। फॉर यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्केजुअलिंग टूल्स वगैरह जो है वो बिजनेस प्रोफाइल के अंदर जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेबल बीनीथ योर डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम के नीचे आप लोग किसी किस्म की भी जो है वो लेबलिंग कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ प्रोफाइल है क्रिएटर प्रोफाइल। क्रिएटर प्रोफाइल के अंदर जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होता है कि ये बेसिकली स्पेसिफिकली क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर्स के लिए होती है। सो क्रिएटर दैट डू नॉट हैव अ बिजनेस, लाइक बिजनेस नहीं है। जस्ट एग्जांपल, अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आप लोग एज अ क्रिएटर प्रोफाइल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज इंस्टाग्राम वांट्स टू सेपरेट बिजनेस एंड क्रिएटर्स, यू कैन गेट एक्सेस टू द FB क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू भी इसको जो है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तीन टाइप की बेसिकली आप लोगों के पास जो है वो प्रोफाइल्स हैं। आप लोगों की एक तो पर्सनल प्रोफाइल होगी। ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल अगर आप लोग बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बैक एंड पे बिजनेस होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग अभी क्रिएटर प्रोफाइल जो है वो बना लें। ठीक है, क्रिएटर प्रोफाइल जो है वो बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इनको एनालिसिस करते हैं कि इसमें बेसिकली जो है वो हमारे पास चीज़ें क्या क्या जो है वो होती हैं। तो सबसे पहले आता है नेम और यूज़र नेम। नेम और यूज़र नेम में डिफरेंस क्या है, आपके पास एक चीज़ जो है वो ये आ रही है और एक चीज़ जो है वो ये आ रही है। ठीक है, दो चीज़ें आप लोगों के पास अगेन अगर मोबाइल व्यू के अंदर भी जो है वो आप लोग जाके जो है वो देखें तो मोबाइल व्यू के अंदर भी आप लोगों के पास जो है वो दो चीज़ें अपीयर जो है वो हो रही होंगी आपके पास, नेम और यूज़र नेम। तो ये जो बेसिकली ऊपर जो है वो आ रहा होता है ये यूज़र नेम है और ये नेम है। ठीक है, ये यूज़र नेम है और ये नेम है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो क्या होता है, नेम क्या है जी, इट इज़ नॉट अ यूनिक। ठीक है, ये कोई भी और पर्सन इसी नेम से जो है वो प्रोफाइल बना सकता है, लेकिन यूज़र नेम जो है वो यूनिक होता है। कोई भी दूसरा बंदा इस यूज़र नेम को जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप लोग प्रोफाइल जो है वो बना रहे हैं तो यूज़र नेम आप लोग अगर जस्ट एग्जांपल गैरी वी या जो मेरा बेसिकली नेम था उस यूज़र नेम से प्रोफाइल जो है वो बनाएंगे तो आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो नहीं बनेगी। नेम कैन बी योर सेल्फ और ब्रांड और आल्सो थीम, कंपनी और पर्पस ऑफ ब्रांड, मोटिवेशनल और कोट जो भी जो है वो हो सकता है। लेकिन जो यूज़र नेम होता है आप लोग अपना ओरिजिनल नेम, अपनी निश कैटेगरी, बिजनेस नेम, सिटी नेम, जिस चीज़ के ऊपर भी आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप लोग जो है वो यूज़ करेंगे। अगेन नेम जो है वो सर्चेबल होता है, सो इट्स गुड इफ़ वी कैन डू इट एज SEO ऑप्टिमाइज। अगर हम लोग इसको SEO ऑप्टिमाइज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगेन यूज़र नेम भी सर्चेबल है। जस्ट एग्जांपल, मैंने इसके अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ यूज़र नेम जो है वो लिखा था क्योंकि मुझे नेम पूरा कंप्लीट जो है वो उसका याद नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर नेम लिखने से पहले ही इसका जो है वो अकाउंट आ जाएगा, तो ये भी जो है वो सर्चेबल है। आप लोगों ने अगेन नाम के लिए जो है वो क्या करना है, बेसिकली जो भी बिजनेस वगैरह जो है वो आप लोग या किसी चीज़ से रिलेटेड भी आप लोग जो है वो चीज़ें बनाना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने वो यूज़र नेम जो है वो इसका रख लेना है। अच्छा जी, उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूज़र नेम। यूज़र नेम रखने के हवाले से क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। देर इज़ अ लिमिट ऑफ 30 करैक्टर, 30 करैक्टर की लिमिट है, लेकिन बेस्ट ये होता है कि 13 to 14
मैक्सिमम करैक्टर्स जो है वो आप लोग अपने यूज़र नेम के अंदर रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा जो है वो आप लोग 14 से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे तो ये यूज़र नेम के आगे डॉट 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 जो है वो आना शुरू हो जाएगा, तो कंप्लीट यूज़र नेम जो है वो आपकी प्रोफाइल पे अपीयर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, अगेन लिमिट 30 किया, लेकिन ट्राई करें 12-14 से ऊपर जो है वो आपने नहीं जाना। उसके बाद नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग अंडरस्कोर, डॉट या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये बेसिकली स्टॉपिंग वर्ड्स जो है वो होते हैं। मैं अगर जाऊं यहाँ पे मैसी का नेम सर्च करता हूं तो गैरी वी ये मैंने लिखा, तो इसी के नेम के ऊपर और बहुत सारे लोगों ने, ये देखें जी गैरी वी एकेडमी आ गया, हैशटैग गैरी वी डॉट फारसी आ गया, ये मुख्तलिफ जो है वो लोग, तो नॉर्मली ये लोग जो है वो बेसिकली, और पिक्चर इसी बंदे की लगी हुई है सब अकाउंट्स के ऊपर, ये देखें। ठीक है, सब पे पिक्चर इसी की जो है वो लगी हुई है, तो नॉर्मली ये अंडरस्कोर डॉट और इस तरह की जो है वो जितने भी जो है वो चीज़ें होती हैं, ये फॉलोअर्स जो है वो कर रहे होते हैं। जो ओरिजिनल अकाउंट वगैरह होता है उनके ऊपर नॉर्मली अंडरस्कोर डॉट इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होती, इसलिए इनको यूज़ करने से परहेज़ करना है आपने। अब जब न्यू अकाउंट जो है वो आप लोग बना रहे हों तो यूज़र नेम का हमें बेसिकली जो है वो आइडिया नहीं होता कि यूज़र नेम किस तरह से जो है वो जनरेट करें, तो कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक स्पिन एक्सओ के नेम से है, इंस्टा यूज़र नेम है, जिम पिक्स वगैरह हैं, ये बेसिकली मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट हैं जहाँ पे आप लोग जो है वो जाके यूज़र नेम वगैरह सर्च कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, पहले पे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है नेम निक नेम या इस तरह की कोई भी चीज़ लिखें, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट एग्जांपल जी यहाँ पे लिख देता हूँ बुक, बुक से रिलेटेड जो करता हूँ, स्पिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें। ठीक है, आर्टिकल आर्टी, और ये मुख्तलिफ इसने जो है वो नेम्स। इसी तरह अगर जो है वो हम लोग बात करें इंस्टा यूज़र नेम, इसके ऊपर आ जाएं, तो यहाँ पे भी ये बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग जो है वो बेस्ट टूल है। तो मैं अगेन लिखता हूँ जी बुक से रिलेटेड कोई भी आप लोग बिजनेस वगैरह या कुछ भी जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जनरेट बटन के ऊपर क्लिक कर दें, तो ये देखें यहाँ पे ये नेम आ जाएंगे जी, बुक शुगर बेबी क्रैक चेकर्स बुक, और ये मुख्तलिफ नेम आप लोगों को बेसिकली ये ऑप्शन दे रहा है, और बहुत ज़्यादा ये टूल्स आप लोगों को निकाल के जो है वो दे देता है। ठीक है, तो इंस्टा यूज़र नेम, यहाँ से आप लोग जो है वो आइडिया ले सकते हैं। अगेन आप लोग अपने भी आइडियाज़ के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना यूज़र नेम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। If you are creating new social media account, also make sure it's available on other platforms. अब कोई एक ब्रांड नेम जो है वो आप लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं और चाहते हैं कि दूसरे अकाउंट्स के ऊपर भी इसको चेक कर लें अवेलेबल है कि नहीं, तो उसको लाजमी चेक कर लें। ठीक है, जस्ट एग्जांपल अभी मैंने जो प्रोफाइल खोली हुई है ये लिंक्डइन कंसल्टेंट के नेम से। ठीक है, लिंक्डइन कंसल्टेंट, तो ये बाकी प्लेटफॉर्म पे भी हमने पहले बेसिकली इसको जो है वो चेक किया था, तो सेम यूज़र नेम जो है वो सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो हम लोगों ने इसका जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी अगेन जो है वो यूज़र नेम जब भी बनाने लगे हैं तो दूसरे सोशल मीडिया पे देख लें, फेसबुक पे वो सेम यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है, ट्विटर पे अवेलेबल है, पिंटरेस्ट वगैरह पे अवेलेबल है, सारी जगह पे चेक करने के बाद आप लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजिंग इंस्टाग्राम प्रोफाइल। नेक्स्ट जो है वो प्रोफाइल इमेज, अगर बिजनेस या क्रिएटर प्रोफाइल होगी तो नॉर्मली जो है वो लोगो होगा। ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल में नॉर्मली हमारी अपनी पिक्चर जो है वो अपीयर जो है वो हो रही होती है। सो जस्ट एग्जांपल एक और प्रोफाइल का एनालिसिस करते हैं, तो ये बेसिकली डिज़ाइन से रिलेटेड है, लुकास। ठीक है, ये इसका यूज़र नेम आ गया और ये नेम इसने जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, तो अगेन फेस इमेज जो है वो इन्होंने यूज़ की हुई है गैरी वी की, या मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल दिखाई है, तो इन सब पे क्या होता है पर्सनल इमेज जो है वो नॉर्मली हम लोग जो है वो लगाते हैं। तो अकाउंट विजुअल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ये होती है और टेल्स व्हाट अकाउंट इज़ ऑल अबाउट। इट शुड बी सर्कल, क्योंकि अगेन ये सारी चीज़ें यहाँ पे सर्कुलर इमेज के अंदर अपीयर होंगी। ठीक है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर विल अपीयर इन सर्कल। लोगो या आपकी पिक्चर भी हो सकती है। ऑल शुड बी सिंपल होना चाहिए। हेड शॉट इन केस ऑफ पर्सनल प्रोफाइल शार्प एंड हाई क्वालिटी, बिकॉज सम टाइम
ओवर प्रोफाइल पिक्चर अपीयर टू बी टाइनी, छोटी हो जाएगी। ब्रांड्स एक्चुअली सिंप्लीफाई देयर लोगो को सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रांड टू थीम अकाउंट हैव डिफरेंट प्रोफाइल इमेज कंसेप्ट होते हैं। नेवर फॉरगेट अबाउट टेस्टिंग, मुख्तलिफ टेस्टिंग्स वगैरह आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद होता है कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन जो है वो क्या होता है, मुख्तलिफ, अगेन यहाँ पे सिर्फ फॉलो की ऑप्शन जो है वो आ रही है, लेकिन अगर आप लोग मोबाइल व्यू में देखें तो आपको और मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे ये अभी लाइक अगेन मोबाइल व्यू पे थोड़ी देर बाद चलते हैं और वहाँ पे इसको जो है वो देख लेते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बायो। अब ये बायो है, ये इन्होंने अपनी बायो लिखी हुई है। अगर ये गैरी वी के अकाउंट के ऊपर जाएं तो ये देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है जी। इमोजीज एक तो यूज़ किया हुआ है, CEO ऑफ गैरी वी मीडिया और स्पोर्ट्स, क्रिएटर ऑफ दिस वन, अर्ली इन्वेस्टर, कोइन बेस, वेनमो, ट्विटर, टेक्स्ट मी, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, नीचे वेबसाइट जो है वो दी हुई है। ठीक है, इसी तरह अगेन मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो आऊँ तो वहाँ पे आपको अगेन सोशल मीडिया एक्सपर्ट और PPI दिस वन ये आप लोग जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह और मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर जाएं तो सबका जो है वो एक चीज़ जो आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि बेसिकली ये जितने भी अकाउंट हैं इनकी जो बायो होती है वो SEO ऑप्टिमाइज्ड होती है। जिस मेन चीज़ के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा होता है वो वहाँ पे अपीयर करवाई जा रही होती है। तो बायो में व्हेन पीपल विजिट योर इंस्टाग्राम दे सी बायो। ठीक है, योर बायो शुड सेल योर इंस्टाग्राम। अगर बायो अच्छी है तो लोग आपको फॉलो करना जो है वो शुरू कर देंगे, लेकिन अगर बायो जो है वो अच्छी नहीं है, आप लोगों की अट्रैक्टिव नहीं है, तो लोगों को आपके अकाउंट के बारे में भी जो है वो नहीं पता चलता, तो इसलिए मोस्टली आपके अकाउंट को फॉलो नहीं करते। इट शुड बी हु यू आर, आप कौन है, वट यू वांट पीपल टू डू ऑन विजिटिंग योर प्रोफाइल, और जो लोग आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहे हैं उनसे क्या बेसिकली डिमांड करते हैं। रिमेंबर जो है वो ओनली 150 करेक्टर्स होते हैं आपके पास, तो इसलिए कोई लंबी चौड़ी लाइनें जो है वो नहीं लिखने लग जाना। 150 करेक्टर्स के अंदर अंदर आप लोगों ने जो है वो रहना है। यूज़ इमोजीज, इमोजीज जो है वो आप लोगों ने जो है वो यूज़ करने हैं। यूज़ पॉइंट्स नॉट पैराग्राफ्स। ठीक है, पॉइंट्स, अब ये अगेन ये देखें ये मुख्तलिफ एड्स विजिट है तो मुख्तलिफ पॉइंट्स वगैरह जो है वो बनाए हुए हैं, पैराग्राफ, लॉन्ग पैराग्राफ जो है वो नहीं लिखा गया। अच्छा जी, यू कैन यूज़ योर कीवर्ड्स हेयर एज इट इज़ पुल्ड बाय इंस्टाग्राम एल्गोरिथम। जो भी कीवर्ड्स हैं, अगेन जिस तरह यहाँ पे फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स वगैरह लिखा हुआ है, तो आपने कीवर्ड्स अपने जो है वो ऐड करने हैं। यू कैन यूज़ हैशटैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ फ़ोन नंबर जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। यू कैन यूज़ क्लिकेबल टैग्स एंड रेलिवेंट हैशटैग्स भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिकेबल टैग्स क्या है, उसके लिए दोबारा हमें जाना पड़ेगा गैरी वी की प्रोफाइल पे। ये देखें ये टैग्स हैं क्लिकेबल, जैसे इनके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आगे नेक्स्ट जो है वो ये अकाउंट बेसिकली जो है वो ओपन हो जाएगा। इसने फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, अपनी वेबसाइट भी जो है वो दी हुई है कि कोई भी पर्सन जो है वो इसके ऊपर जो है वो जा सकता है। ठीक है, मैंने अपनी प्रोफाइल पे हैशटैग्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, तो टोटली अप टू यू आप लोग क्या करना चाहते हैं। अच्छा जी, 11 वेज हैं अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के हवाले से। तो ये मैं आप लोगों को साथ साथ ये प्रोफाइल इसीलिए दिखाता जा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो देखते जाएं। पहला क्या है जी, प्रोफाइल पिक्चर। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। अगर लोगो लगाना चाहें लोगो लगाएं, पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो पर्सनल इमेज जो है वो आप लोग लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेकंड है यूज़र नेम। यूज़र नेम ऑलरेडी आप लोगों का अपना नेम, बिजनेस नेम, जिस भी टॉपिक के ऊपर जो है वो आप लोग काम कर रहे हैं तो उस टॉपिक का जो है वो यूज़र नेम आप लोगों ने जो है वो रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों का अपना नेम। ठीक है, ये नेम ये भी अगेन ऐसे ऑप्टिमाइज हो सकता है, आपकी जॉब के अकॉर्डिंग जो है वो हो सकता है। किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो आप लोग यूज़र नेम रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस कैटेगरी आप लोगों की। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मोबाइल व्यू पे आप लोग देखेंगे तो बिजनेस कैटेगरी आपको वहाँ पे नज़र आना जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट आपके पास जो है वो जी क्या है, स्टेट हु यू आर एंड हाउ यू कैन हेल्प योर ऑडियंस।
ठीक है, इसने ये बताया हुआ है कि मैं बेसिकली क्या हूँ। ठीक है, और क्योंकि ये खुद इटसेल्फ बहुत बड़ा ब्रांड है तो इसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। 9.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है जी, नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाती है लिस्ट व्हाट यू ऑफर। अगेन बायो के अंदर आप लोग बेसिकली जो है वो क्या कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है जी, ये कॉइन बेस के ऊपर अभी राइट नो जो है वो ये काम जो है वो कर रहा है। उसके बाद आपके ये कॉल टू एक्शन बटन्स आ जाते हैं, लाइक फॉलोइंग का, मैसेज का, ईमेल वगैरह का जो है वो, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। यहाँ पे भी कॉल टू एक्शन बटन बेसिकली क्या है, ये जो वेबसाइट है इसकी, अगर इसके ऊपर जो है वो लेके जाना चाहे। उसके अलावा लोकेशन आप जो है वो अपनी ऐड कर सकते हैं। ऐड ऑल द वेज योर ऑडियंस और कॉन्टैक्ट यू, किस तरह आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जिस तरह फ़ोन नंबर उसने ये दिया हुआ है, अपना फ़ोन नंबर। उसके बाद क्या, ऐड हाइलाइट्स टू शोकेस योर ऑफर। हाइलाइट्स ये बेसिकली हाइलाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें देखें 12 एंड आगे फर्दर जो भी होगा, फिल्म्स है, एनएफटीज है, क्वेश्चन आंसर है, वीर फ्रेंड्स है, कॉन्टेक्ट कंटेंट डेक है, ड्राइंग्स है। इसके अलावा ये संडे कॉमिक्स है, ट्रैश टॉक है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि इसने यहाँ पे, तो ये बेसिकली अकाउंट की हाइलाइट्स जो है वो होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, मेक श्योर यू टैग इन योर स्टोरीज इफ़ यू हैव अ लिटिल बायो रिफ्रेश, या कुछ भी करेंगे तो आप लोगों ने अपनी स्टोरीज वगैरह में ऐड करना है। अब ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो, इसी का अकाउंट मैंने खोला हुआ है, तो गेन कुछ इस तरह से मोबाइल व्यू, गैरीवी, उसके बाद नेम आ गया, इसकी डिटेल्स आ गई, वेबसाइट आ गई, और ये सारी चीज़ें इसमें अब पोस्ट आ गई हैं, फर्दर फॉलोअर्स और फॉलोइंग। और इस तरह ये ग्रिड टाइप में इसकी जितनी भी पोस्ट होंगी ये आप लोगों के पास अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर चलें तो ये बेसिकली आईजीटीवी है। ठीक है, ये वीडियोस होंगी सारी इसके पास जितनी भी, वो आना शुरू जो है वो हो जाएंगी। इसके अलावा ये बेसिकली आप लोग इस ऑप्शन को समझ सकते हैं कि ये ब्लॉगिंग के लिए जो है वो आप लोग इसको जो है वो समझ सकते हैं कि ऐसा ब्लॉग या कंप्लीट स्टोरीज वगैरह जो है वो यहाँ पे लगाना चाहें तो ये आप लोग लगा सकते हैं। अगेन इसमें ये वीडियोस होंगी, सॉरी ये बेसिकली सॉरी आईजीटीवी की ऑप्शन है, ये इसमें मुख्तलिफ कंटेंट वगैरह जो है वो आपका होगा। और लास्ट पे आपके पास जिन लोगों ने इसको टैग किया, तो ये बेसिकली टैग्स होते हैं, जिन लोगों ने भी टैग किया होगा वो सारी पोस्ट जो है वो यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जी हम लोग देखते हैं सर्च बार में आए, तो अब ये देखें ये मुख्तलिफ सर्च बार में आपको ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल चलते हैं, ये इस पर सीक्रेट कैनवा ट्रिक्स या टिप्स जो भी है, इसके ऊपर आते हैं और इसको देखते हैं कि इसने ये ग्रो विद शिव इसने ये रखा हुआ है। इसकी पहले प्रोफाइल चेक करते हैं, फॉलो बटन आ गया, अगेन ग्रो विद, और देखें एस के बाद आगे क्या है, वो डॉट 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 जो है वो आ गए हैं। ये नेम आ गया उसका शिव, और सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब ये उसकी इंडस्ट्री आ गई, एंटरप्रेन्योर है। आई शेयर प्रैक्टिकल ग्रोथ स्ट्रेटजीज, help people grow organically from zero. I am a branding and marketing specialist. Start with the journey today. Again साथ उसने क्या किया, हैशटैग है, ये उसका वेबसाइट लिंक वगैरह जो है वो होगा, और ये हाइलाइट्स जो है वो आगे जो इसने पॉजिटिविटी और रिव्यूज़ आ गए, क्लाइंट्स रिजल्ट या जो भी क्वेश्चन आंसर्स, और ये सारी इसकी पोस्ट है। ठीक है, ये पोस्ट क्या है, बेसिकली ये स्क्रोलेबल या इनको कैरोजल जो है वो पोस्ट बोला जाता है। इनको आगे इंशाल्लाह हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। दोबारा मैं सर्च बार में जाता हूँ, पॉपुलर कैनवा मोकअप्स, अब ये देखते हैं जी ये कौन है, ये है शी टॉक्स बिजनेस, शी डॉट टॉक्स डॉट बिजनेस। इस पर क्लिक करते हैं, इसकी प्रोफाइल देखते हैं, तो शी डॉट टॉक्स डॉट बी और आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये ब्रांडिंग के लिए जो है वो चीज़ ठीक नहीं होती। कैनवा टेम्पलेट्स, और आगे उसने नेम रखा हुआ है डिजिटल क्रिएटर है, लेट्स मेक कंटेंट क्रिएशन इजी अगेन, कैनवा टेम्पलेट्स एंड कंटेंट स्ट्रेटजीज, आगे वेबसाइट आ गई। तो ये बेसिकली जो है वो क्या कर रही है, ये आपको कैनवा के डिज़ाइंस और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आपको बता रही है। क्लेवर लीड मैग्नेट आइडियाज़ आ गए। ठीक है, इसी तरह
अगेन यहाँ पे इसको जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे और भी आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो अपीयर होना नज़र आना जो है वो शुरू हो जाएंगी, कंटेंट आइडियाज़ भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और अभी हम लोग सिर्फ क्योंकि प्रोफाइल को देख रहे हैं तो सिर्फ प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो ये क्या जी, आस्क डिजिटल राहुल, ठीक है। यहाँ से अब यूज़र नेम का भी जो है वो हमें आइडिया होता जा रहा है कि लोगों ने किस किस्म के ने रखे। तो आस्क डिजिटल आर और डॉट 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 गेन राहुल डिजिटल मार्केटिंग। अब मैंने अभी फ़िलहाल जो है वो क्या आइडिया लिया है कि नेम के साथ ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी फील्ड भी लिख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैनवा टेम्पलेट, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं। ये जो इमोजी है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, बायो के अंदर। तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगेन आगे लिंक आ गया, हाईलाइट्स, और आगे अगेन मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो सिंपली ये सर्च बार पे जाएं, ये जो आप लोगों के पास जो है वो सर्च में चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ आ रही होती हैं। यहाँ से देखें, जिसका डिज़ाइन अच्छा लगे वो एक दफ़ा ओपन करके उसकी प्रोफाइल देख लें, ठीक है। तो और कुछ देखते हैं। अब ये देखें जी, 6 वीडियोज़ हैं। क्योंकि नॉर्मली जिनका डिज़ाइन अच्छा होगा वो काम इंस्टाग्राम के ऊपर कर रहे होंगे, उनका कंटेंट बड़ा अच्छा होगा। अब ये देखते हैं जी, ये अब बेसिकली डिजिटल अर्नाब है ये। अच्छा जी, इनकी प्रोफाइल देखते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर अर्नाब, अगेन नेम के साथ उन्होंने क्या लिखा है, अपनी फील्ड लिखी, आगे अर्नाब लिखा है, डिजिटल क्रिएटर है, और ये अगेन हाइलाइट्स और ये सारी चीज़ें आ गई। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, बेसिक आइडियाज़ और मुख्तलिफ प्रोफाइल्स का एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने अभी जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं इनका आगे फर्दर किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट जो है वो आप लोग कर सकते हैं। वो आप लोग आ जाएं, ठीक है। तो ये अभी कैटेगरी डिजिटल क्रिएटर की, अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो है वो यहाँ से ऑप्शन जो है वो हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी कि कौन सी ऑप्शन आप लोग चूज़ करना चाहते हैं। पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे, ऐप, वेबसाइट, ईमेल, एसएमएस, पुश नोटिफिकेशन मैनेज, ये ईच एंड एवरीथिंग आप लोग जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। अगर क्रिएटर प्रोफाइल या बिजनेस है उसको दोबारा पर्सनल में चेंज करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे भी है, स्विच टू पर्सनल अकाउंट। या आप लोग अगर इंस्टाग्राम ऐप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी वो आ जाएगी आपके पास। अच्छा जी, अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर कौन कौन सा कंटेंट जो है होता है। तो ऑलरेडी जो है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर मोस्टली विजुअल कंटेंट है। तो जितना भी जो है वो आप लोग अगेन जो है वो देखें, यहाँ पे ये फ्रीलांसिंग निंजा है कोई, ठीक है। इसके अलावा जी अगेन ये मोस्ट फोकस क्या है, किस चीज़ के ऊपर है, ठीक है, कंटेंट के ऊपर। कंटेंट मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो विजुअल, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट नहीं देख रहे, टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इवन टेक्स्ट के अंदर डिटेल जो है वो लिखी होंगी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेजेस के ऊपर मोस्टली फोकस है हमारा, ठीक है। इमेज के ऊपर हमारा जो है वो फोकस है। तो यहाँ पे किस किस्म का कंटेंट हम लोग कर सकते हैं, पोस्ट और वीडियोस, ठीक है। मुख्तलिफ पोस्टिंग्स वीडियोस जो है वो हम लोग कर सकते हैं। स्टोरीज जो है वो हम लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। स्टोरीज जिस तरह व्हाट्सअप के कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है वो हमारे पास जो है वो होते हैं, उसको देख सकते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो कंटेंट होता है, माइक्रो वीडियो कंटेंट भी कह सकते हैं। ये बेसिकली उसी तरह से है जिस तरह टिकटॉक वीडियोस का जो है वो आप लोगों के पास कंटेंट होता है। पाकिस्तान के अंदर स्टिल अभी जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी वीडियोस एटलीस्ट जो है वो लगा सकते हैं, वो आईजीटीवी पे चली जाती हैं। इंस्टाग्राम रील्स अभी हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है। कंटेंट की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, इजी टू क्रिएट, सिंपली कैमरा के ऊपर या कैनवा वगैरह के ऊपर डिज़ाइन करके लगा सकते हैं। एंगेजमेंट्स जो है वो इंक्रीज़ आपकी जो है वो आसानी के साथ प्रॉपर हैशटैग स्ट्रेटजी यूज़ की जाए तो हो जाती हैं। वायरलिटी, वायरल होना जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसान है। ट्रस्ट बिल्डर, आप लोग जो है वो अगर प्रॉपर काम करते हैं तो अगेन इन्फ्लुएंसर बनना भी यहाँ पे आसान है, इजीली कैप्शंस लगा सकते हैं और चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। समराइज करें, स्टोरीज जो है वो बेसिकली ट्रस्ट और सेल्स के लिए जो है वो होती हैं, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, सेल जनरेट करने के लिए। वीडियोस रीच और ट्रस्ट के लिए जो है वो होती हैं। फोटोज़ जो हैं वो भी ये रीच और
ट्रस्ट दोनों चीज़ों के लिए जो है वो होती हैं। रीच मतलब कितने लोगों, मैक्सिमम लोगों तक आपका कंटेंट जा रहा है। उसके बाद इंस्टाग्राम कंटेंट है, फाइंड अदर कंटेंट एंड रीपोस्ट इट। दूसरों का कंटेंट तलाश करें और उसको रीपोस्ट जो है वो आप लोग कर सकते हैं। क्रिएट न्यू अकाउंट, पर्सनलाइज इट टू टारगेट मार्केट एंड देन पोस्ट। ठीक है, ये जो रीपोस्ट इट का मतलब है कि उन्हीं की पोस्ट को जो है वो आपने शेयर करना है। स्टोरीज वगैरह में आप लोग जो है वो शेयर कर सकते हैं। सेम टू सेम नहीं कंटेंट उठा लेना। या दूसरा, न्यू कंटेंट बनाएं अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग, उसको जो है वो क्रिएट करें और दोबारा से उसको जो है वो पोस्ट कर दें। उसके बाद हाउ टू ऑप्टिमाइज इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर मोर इंगेजमेंट। किस तरह से जो है वो इन पोस्ट को जो है वो आप लोग ज़्यादा इंगेजिंग जो है वो बना सकते हैं। फॉर्मेट की बात करें, कैरोजल्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब ये देखें जी, ये था जस्ट एग्जांपल, ये भी इस पे पीपीएच निंजा पे हम लोगों ने बनाई। तो ये क्या, कैरोजल स्वाइपेबल हैं। ठीक है, कि आप लोग आसानी के साथ जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको स्वाइप कर सकते हैं और कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो पहले क्या होता था, बहुत लॉन्ग लॉन्ग जो है वो हम लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, जिसके ऊपर जो है वो नॉर्मली क्या होता था, इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट्स नहीं आती थी। सिंगल पोस्ट, सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा क्या होता है कि हम लोगों ने काम किस चीज़ के ऊपर करना है, ये जो हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, इनके ऊपर। ठीक है, स्वाइपेबल पोस्ट, कैरोजल्स जिसको जो है वो बोला जाता है। कैरोजल्स हम लोगों ने उसमें भी डिस्कस किया था जब कैनवा के ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे थे। कंटेंट की बात करें, ब्लू इज़ मोर इंगेजिंग है। ठीक है, ब्लू ज़्यादा इंगेजिंग जो है वो होता है। उसके अलावा शो पीपल, अच्छा ब्लू फेसबुक के ऊपर भी ज़्यादा इंगेजिंग इसलिए क्योंकि फेसबुक की थीम कलर है। और जब भी हम लोग इस तरह का कोई भी जो है वो यूज़ करते हैं कंटेंट वगैरह, तो फेसबुक उसको प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो रखता है। लोगों को ज़्यादा पीयर जो है वो होता है, मिनिमल डिज़ाइन जो है वो यूज़ करें, शो एनिमल्स, फेस इमेज जो है वो यूज़ करें, टेक्स्ट ओवरलेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कैप्शंस अच्छे होने चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस इंगेजिंग होना चाहिए, इमोजीज वगैरह यूज़ करें, हैशटैग यूज़ करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा इंगेजमेंट्स, डोंट पोस्ट एंड गोस्ट, यानी पोस्ट करने के बाद गायब नहीं हो जाना। जो भी लोग आप लोगों के पोस्ट के साथ इंगेज हो रहे हैं, आपने भी उनके साथ इंगेज होना है। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि आप लोगों ने पोस्ट कर दी और अब इस चीज़ के ऊपर जो है वो बैठ गए हैं कि लोग जो है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएंगे और आपको वायरल कर देंगे। आप लोगों को भी दूसरे लोगों के साथ इंगेज होना पड़ता है। फ़िल्टर्स जो है वो आप लोग इंस्टाग्राम फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। जब आप पोस्टिंग करेंगे तो इंस्टाग्राम फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वाटर मार्क एज लोगो वगैरह जो है वो यूज़ ना करें, यूनिक कैमरा एंगल्स वगैरह यूज़ करें। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, मैं इसी पोस्ट के ऊपर जो है वो जाता हूँ जो हम लोगों ने बनाई कल। तो यहाँ पे ये देखें, ठीक है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उस चीज़ की जो है वो प्रोवाइड की गई, प्लस रिलेटेड हैशटैग्स। अब ये हैशटैग्स इनको आगे स्टडी करेंगे हम लोग। 30 हैशटैग जो है वो आप लोग लगा सकते हैं किसी भी पोस्ट के अंदर। 30 हैशटैग्स जो है वो आप लोग जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं पोस्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ तो पोस्ट के ऊपर जितनी भी इंगेजमेंट्स या जितनी चीज़ें होंगी वो मेरे पास अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। ये लाइक, कमेंट और शेयर की ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से इसको जो है वो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट्स की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले मैं चल रहा हूँ कंटेंट के ऊपर, फिर आगे मज़ीद चीज़ों के ऊपर चलते हैं क्योंकि आप लोगों ने मोस्टली चीज़ें बनानी है कंटेंट से रिलेटेड। अवॉइड मिस्टेक, गेट फॉलोअर्स। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंटेंट से रेलिवेंट जो है वो चीज़ें होंगी। चलो मैं एक स्लाइड यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कंटेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। पहले कौन सा, किस किस्म का कंटेंट जो है वो आपको एज अ डिजिटल क्रिएटर जो है वो चाहिए। तो एक चीज़ याद रखनी है, मोटिवेशनल कंटेंट, मोटिवेशनल, उसके अलावा जी एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो होता है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर
जो है वो वायरल होता है। ठीक है, आजकल मीम्स भी चल रही हैं। ठीक है, मीम्स, लेकिन जो लोग भी मीम्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं उनको उसका बेटर आइडिया होगा। लेकिन मोटिवेशनल, एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल कंटेंट सबसे ज़्यादा जो है वो बिकता है। मीम्स को मैं आगे नेक्स्ट पे लेके जा रहा हूँ। उसके अलावा निश रिलेटेड कंटेंट। निश रिलेटेड कंटेंट क्या, पहले बात करते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशन, इंफॉर्मेशनल कंटेंट की। बहुत ज़्यादा अकाउंट्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मोस्टली जो है वो लाइक इंडिया के अकाउंट्स हैं जो कि इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जस्ट एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ मोटिवेशन। ठीक है, सिर्फ इसको चेक करने के लिए कि बेसिकली हमें जो है वो इसके ऊपर कौन कौन से अकाउंट मिलते हैं या किस तरह से ये जो है वो काम इसके ऊपर जो है वो कर रहे होंगे। तो मोटिवेशन लिख लें, एजुकेशन लिख लें, कोटेशन, सॉरी ये इसके साथ एक और चीज़ थी। मोटिवेशन के बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ें हैं कोटेशंस। ठीक है, मोटिवेशन और कोटेशंस ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होते हैं। एक अकाउंट है मोटिवेशन माफिया के नेम से मेरे ख्याल से। और ये देखें 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके। ठीक है, 5,000 प्लस पोस्ट हैं इनकी। कर क्या रहे हैं बेसिकली, अगेन सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स और इन चीज़ों को जो है वो लेके चल रहे हैं। कोई जो है वो क्या कहते हैं, महंगी तरीन डिज़ाइनिंग नहीं है, सिंपल कोट्स। ये देखें, सिंपल कोट्स, कोटेशंस। ठीक है, कुछ भी काम इस पे कोई डिज़ाइनिंग, इवन आप लोग ये काम किसी भी कैनवा जो प्रोफेशनल है वो भी इससे मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी जो है वो इमेजेस बना सकता है। ये जो लाइक मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो उन्होंने यूज़ की हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें देखें कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को लगता है कि हम लोग नहीं कर सकते, ये ठीक है, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ जो आप लोगों को लगता है हम लोग नहीं कर सकते, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोगों के लिए ये अवेलेबल है। ठीक है, अगेन सिर्फ ये कंटेंट, मैंने कंटेंट इनका दिखा दिया है। 2.3 मिलियन लोग हैं जो कि इनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, दोबारा मोटिवेशन देखते हैं और कौन सा है। मोटिवेशनल कोट्स फॉर यू है। ठीक है, इंग्लिश मोटिवेशन कोट्स हैं और उर्दू मोटिवेशन ऑफिशियल। ये चेक करते हैं उर्दू में क्या है जी। अच्छा जी, उर्दू मोटिवेशन ऑफिशियल। अच्छा जी, अब ये देखें। अच्छा, इनके फॉलोअर पहले तो कितने हैं, 22,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इनके। ठीक है, और है सारी पोस्ट इंग्लिश में ही है। ये देखें, नेम उर्दू मोटिवेशनल ऑफिशियल है, लेकिन उर्दू वाली इसमें बात ही कोई नहीं है, सारी इंग्लिश चीज़ें हैं। लेकिन अगेन काम अच्छा कर रहे हैं, हमें काम को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल देख लें, सिंपल इमेजेस और उनके ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ है, बेसिकली प्रेयर्स, दुआएं वगैरह जो है वो लिखी हुई हैं। ठीक है, तो कंटेंट जो मैं बता रहा था आप लोगों को, सबसे ज़्यादा जो कंटेंट सेल होता है इंस्टाग्राम पे, मोटिवेशनल, कोटेशनल, एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल कंटेंट। अच्छा, इसमें जो है ना, मोटिवेशन कोटेशन को मैं एक कैटेगरी में कर देता हूँ, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन कंटेंट को एक में कर देता हूँ। इंफॉर्मेशनल एजुकेशन की बात करें तो एक मेरे ख्याल से है, डिड यू नो। डिड यू नो फैक्ट्स। ठीक है, इसके ऊपर पहला ही अकाउंट जो है वो हमारा आ रहा है, इसके ऊपर जो है वो हम लोग देखते हैं। 9,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इन्होंने क्या किया हुआ है बेसिकली, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल कंटेंट जो है वो ये प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, डिड यू नो। इसके अलावा ये डिड यू नो के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको चैनल्स मिल जाएंगे जिनकी ग्रोथ देख के आप लोग भी जो है वो हैरान रह जाएंगे। उसके बाद आता है निश स्पेसिफिक। निश स्पेसिफिक क्या होता है, पैसा सबसे ज़्यादा है ये निश रिलेटेड में। ठीक है, इन दोनों में ग्रोथ बहुत जल्दी है। ठीक है, लेकिन इनमें जो है वो पैसा नहीं है, पैसा है इसमें निश रिलेटेड में। निश में क्या, कोई एक चीज़ जो है वो आप लोग पकड़ के बैठ जाएं। सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे,
कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स के ऊपर आए, अकाउंट्स देखते हैं कौन कौन से इसके ऊपर जो है वो। कॉस्मेटिक सेलर्स आ गया, प्रोडक्ट जो है वो मेकअप प्रोडक्ट्स आ गया, कॉस्मेटिक्स डॉट पी के, या इस तरह की जो है वो चीज़ें आ गई। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ये कॉस्मेटिक्स वाला जो है वो देखते हैं। कॉस्मेटिक्स कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो आप लोग जो है वो चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। 14,000 फॉलोअर, अब निच स्पेसिफिक के अंदर फॉलोअर्स जो है वो आपके माइट भी इतने ज़्यादा जो है वो ना हो, लेकिन ये फॉलोअर्स बेसिकली इंगेज्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, लॉयल फॉलोअर्स जो है वो आप लोगों के होते हैं। अब निच स्पेसिफिक का फ़ायदा क्या है, क्यों मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जो है वो फ़ायदा है, बेसिकली आगे हम लोगों ने डिस्कस भी करना है इंस्टाग्राम से पैसा कैसे जो है वो कमाया जाता है। तो ये निच स्पेसिफिक में क्या होता है, अब जस्ट एग्जांपल इन्हें पता है जी ये 14,000 जो है वो फॉलोअर हैं और बहुत स्पेसिफिक लॉयल फॉलोअर्स हैं इनके, तो कॉस्मेटिक से रिलेटेड कंपनीज आप लोगों से रब्ता करना जो है वो शुरू कर देती हैं। आपको नहीं चाहिए होते 10, 15, 20 हज़ार भी आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन प्रॉपरली इंगेज्ड फॉलोअर आपको मिल जाएं जो आपके कंटेंट के साथ इंगेज होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का अकाउंट बहुत जल्दी जो है वो ग्रो होना जो है वो शुरू हो जाता है। उसके अलावा मीम्स है, मीम्स पे भी इतना ज़्यादा कोई पैसा कोई नहीं है। ठीक है, अनटिल के कोई बिजनेस समझे कि हाँ उसका वो आपसे रब्ता करे और आप लोगों से जो है वो मार्केटिंग जो है वो करवाए। ठीक है, इसके अलावा लाइक कोचेज़ वगैरह हैं, वो मुख्तलिफ अपने जितने भी कोर्सेज़ वगैरह हैं वो यहाँ पे प्रमोट करते रहते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर ऑडियंस क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर ऑडियंस क्वालिटी बहुत अच्छी है किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म की निस्बत, तो इसलिए लोग इसके ऊपर आते हैं। टाइप ऑफ कंटेंट हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा इसको भी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया है, कंटेंट की अकाउंट ग्रो किस तरह से होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फार्मूलाज मिल जाएंगे। ठीक है, अगर सर्च करना शुरू करें इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करना है, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए ये कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप लोग कंसिस्टेंट कंटेंट जो है वो शेयर करते रहें, स्टार्ट में माइट भी जो है वो आप लोगों को कोई लाइक ना मिले, कोई आप लोगों का कंटेंट जो है वो लाइक ना करे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप लोग एक ही फील्ड में जर्नल कंटेंट, कभी भी अकाउंट ग्रो नहीं कर सकेंगे। अब आजकल का जो दौर है उस पर जर्नल कंटेंट की, आज हमने मोटिवेशन डाल दी, कल एजुकेशन, परसों कोई नहीं स्पेसिफिक डाल दी, फिर कोई मीम डाल दी, फिर कोई फलानी चीज़, वो नहीं करना। एक टॉपिक चूज कर लें और उसके ऊपर फिर जमे रहना आपने। और शुरू शुरू में हमारी मोटिवेशन इतनी होती है कि हम लोग डेली की 3 3 4 4 5 5 पोस्ट भी जो है वो कर देते हैं, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हफ्ते में 1 2 पे चला जाता है। तो शुरू से बेशक आपकी मोटिवेशन अच्छी है, बना के कंटेंट जो है वो सेव करते रहें, तो बेशक वीक में 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा, डेली एक पोस्ट, मैं रिकमेंड करूँगा डेली एक पोस्ट आप लोगों को। ठीक है, करें, लेकिन कंसिस्टेंट करनी है अगर अकाउंट को ग्रो करना है। किसी भी पॉइंट पे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को जो है वो होता है कि आप लोग कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपका अकाउंट डी रैंक होना शुरू हो जाता है, और फिर आहिस्ता 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 सर्चिज से भी जो है वो निकलना जो है वो शुरू हो जाता है। बी कंसिस्टेंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर पोस्ट। ठीक है, और ट्राई टू इम्प्रूव अलोंग विद द कंटेंट। ठीक है, कंटेंट के साथ साथ आपने क्या करता रहना है, इसको जो है वो चेक करते रहना है। नेवर रिड्यूस योर एफर्ट्स, यू विल रिड्यूस योर फॉलोअर्स इंगेजमेंट टू। अगर जो है वो कंटेंट, अगेन जिस तरह मैंने बताया कि अभी जब भी अकाउंट बना न्यू, आप लोगों ने डेली की 2 4 5 पोस्टें जो है वो करना शुरू कर दी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों ने क्या किया जी, वो पोस्टिंग जो है वो कम से कम करना शुरू कर दी, तो इस तरह आपके इंगेजमेंट्स और फॉलोअर भी ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। तो इंस्टा एल्गोरिथम ऑलरेडी आपके अकाउंट को जो है वो पिनलाइज करना शुरू कर देगा। कंटेंट कैलेंडर इज सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट कंटेंट कैलेंडर शुड बी मैप्ड। अब ये कंटेंट कैलेंडर्स पहले जो है वो अलग अलग जो है वो बना करते थे,
अभी जो है वो आप लोगों के पास बिजनेस स्वीट के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है, क्रिएटर स्टूडियो के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है, तो वहाँ पे आप लोग कंटेंट अपना स्केड्यूल करके पहले से ही जो है वो रख सकते हैं। गो फॉर वीडियो स्टोरीज कंटेंट, नो ट्राई इंस्टाग्राम रील्स, पाकिस्तान में नहीं है अभी। गो फॉर कन्वर्सेशंस, ठीक है, कन्वर्सेशन जनरेट करने की ट्राई करें, लोग आपकी पोस्ट के ऊपर जो है वो कमेंट्स करें। और अगेन वन वे नहीं है, अगर आपके अपनी पोस्ट अभी नहीं भी है तो दूसरों के कंटेंट के साथ इंगेज होना शुरू हो जाए, अल्टीमेटली आपको फॉलोअर भी मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। क्रिएट कंटेंट, क्वेश्चंस जो है वो बनाएं, पोस्टिंग्स वगैरह जो है वो करें, रिप्लाई कमेंट्स के जो है वो रिप्लाई करें, दूसरे अकाउंट्स के साथ जो है वो जाके इंगेज हों, जियो टैग्स वगैरह जो है वो यूज़ करें नॉर्मली, लाइक जो भी है लोकेशन टैग्स लाजमी जो है वो यूज़ करें, ठीक है, लेकिन अच्छी बड़ी लोकेशंस के टैग्स जो है वो यूज़ करें। अच्छा जी, उसके बाद है इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हैशटैग